वक्त दिल्ली की बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा यमुना की सफाई है। जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार यमुना नदी का सफाई का काम चल रहा है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। यमुना नदी में इतना गाद और कचरा है कि इसे साफ करना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। नदी किनारे जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ है। इंडिया न्यूज भी आपको लगातार यमुना से जुड़ी हुई रिपोर्ट दिखा रहा है और लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहा है कि आखिर यमुना की सफाई का काम जो है वो कहां तक पहुंचा है, कितना यमुना की सफाई का काम हुआ है। इसको लेकर लगातार इंडिया न्यूज आप तक अपडेट पहुंचा रहा है और फिलहाल मौजूदा समय में जो यमुना की सफाई का काम है वो कहां तक पहुंचा है, क्या इसकी अपडेट है, इसको लेकर हमारी सहयोगी आरजू सेठ की खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली की यमुना प्रदूषित है और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के 30 बड़े और छोटे नाले हैं जो सीधा यमुना में आकर मिलते हैं, वो दिल्ली के यमुना की प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज में मौजूद हैं और इस वक्त की तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कोई रिवर का पार्ट नहीं है, कोई नदी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये वो ड्रेनेज है, ये वो बड़ा नाला है जो सीधा यमुना में जाकर मिलता है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज के पीछे की तरफ मौजूद हैं, यूपी की तरफ मौजूद है और यहाँ से तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ा नाला जो है वो यहाँ से बहता हुआ सीधा यमुना में जाकर मिलता है। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर इनका मिलन जो है वो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमने दो नदियों का समागम तो जरूर देखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो नाले का पानी है, जो नाला है, वो सीधा जाकर नदी में मिल रहा है। देखिए इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज की और यहाँ पर आपको नदी की तस्वीर दिखाते हैं, यमुना की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए सफेद झाग जो है वो तैरता हुआ दिख रहा है और यहाँ की आइडेंटिटी अगर बात करें तो यमुना की आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं कालिंदी कुंज की ये बन गई है कि यमुना के ऊपर सफेद झाग जो है वो देखने को मिलता है। तो एक तरफ जहाँ यमुना बह रही है, यमुना के ऊपर सफेद झाग बह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो गंदा पानी है, जो नाले का पानी है, वो सीधा जाकर यमुना में मिल रहा है। आप गंदगी देखिए एक बार, कितनी ज्यादा गंदगी जो है वो यमुना के किनारे देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर अगर ये गंदगी यहाँ से बहती हुई जा रही है तो यमुना में जाकर वो मिलेगी। कोई फिल्टर की जगह ही नहीं है वहां पर, तो कोई भी आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई फिल्टर हो रहा है या फिर किसी तरीके से कुछ है। सीधा जो ये गंदगी है, गंदा पानी है, नाले का पानी है, वो सीधा जाकर यमुना में मिल रहा है। आप तस्वीर लगातार देखते रहिए किस तरीके से फोम जो है, झाग जो है यमुना में वो एक बार फिर से नजर आ रहा है और पूरी यमुना में इस तरीके से गंदा पानी और झाग जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात करेंगे तो सरकार जिस तरीके से एसटीपीज की बात कर रही है, क्योंकि जो मौजूदा एसटीपी है वो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो पानी है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है और गंदा पानी आकर सीधा यमुना में मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुना के किनारे की, गर्मी के कारण पानी जो है वो सूख चुका है और यहाँ की तस्वीर जो है वो देखते बन रही है किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है वो उभर कर सामने आ गई है। चारों तरफ सिर्फ आपको पॉलिथीन्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कपड़े जो है वो देखने को मिलेंगे और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का भंडार जो है वो देखने को मिल रहा है। कूड़ा कचरा जो है सिर्फ यमुना के घाट के किनारे सिर्फ कचरा ही कचरा जो है वो नजर आ रहा है। पूरे कालिंदी कुंज की यही तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जहाँ से बैराज जो है वो खुलता है और सफेद पानी जो है, झाग जो है वो देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दूसरे तरफ की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये नाला जो है वो सीधा आके यमुना में मिल रहा है और ऐसे ये एक नाला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कालिंदी कुंज पे। और ऐसे दिल्ली में लगभग 30 ऐसे नाले हैं जो सीधा यमुना में आकर मिलते हैं और जिसके कारण ये परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं और यमुना इतनी प्रदूषित जो है वो नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कचरा जो है वो भी फैला हुआ नजर आ रहा है। पानी का अगर फ्लो भी देखेंगे तो काफी ज्यादा थमा हुआ नजर आ रहा है। आप एक बार उस तरफ भी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी दिखाएं कि देखिए किस तरीके से सफेद झाग जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त कालिंदी कुंज में नजर आ रहा है और साथ ही बैराज जो है वो खोल दिए गए हैं, यानी कि पानी जो है वो छोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा ठहराव जो है वो पानी में देखने को मिल रहा है और गंदगी का जो बहाव है वो गंदगी के साथ ही बहता जा रहा है। यमुना अपने आप में इतनी गंदगी जो है वो समाये हुए है और कहीं ना कहीं इस पे अगर काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये मुसीबत
जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं यमुना जो है वो अपने आप में ही और ज्यादा खत्म होती हुई नजर आएगी। यहाँ मौजूदा परिस्थिति भी आप देखेंगे तो आसपास देखिए किस तरीके से जानवर जो है वो भी ये गंदगी जो है वो खा रहे हैं, इसी पानी को पी रहे हैं, गंदे पानी को जो है वो पी रहे हैं और काफी ज्यादा आप देखिए बिल्कुल काला पानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और इस काले पानी में और यमुना के पानी में कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि ये नाले का पानी है और वो यमुना जी का पानी है, वो यमुना जी जिन्हें हम पूजते हैं। छठ में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो महिलाओं की नजर आती है, महिलाएं पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, यमुना जी की अर्घ देती हैं और यहीं पर आप देखिए हालात किस तरीके से ये जो नाला है उसका पानी देखेंगे और यमुना जी का पानी देखेंगे तो खासा असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और लगभग एक ही जैसा पानी जो है वो यहाँ पर पानी के रंग जो है वो एक ही तरह के निकल कर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से काला पानी जो है वो एकदम यहाँ पर नाले का देखने को मिल रहा है और क्योंकि बात ये है कि ये नाले जो है सिर्फ एक नाला नहीं है, ऐसे कई बड़े नाले हैं जो यमुना में मिलते हैं और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मशीन से भले ही जो धरातल की गंदगी है उसको हटाया जा सकता है, लेकिन अगर यमुना की सफाई करनी है तो इसके जो स्रोत है यानी कि जो सोर्सेज है जहां से गंदगी आ रही है उनको बंद करना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं ये जो नाला है इस पे काम करना बहुत जरूरी है, इसको बंद करना जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे कितने भी प्रयास कर लिए जाएं यमुना को साफ करने के, यमुना साफ नहीं होगी क्योंकि जहां एक तरफ आप यमुना को साफ करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ जो गंदगी है वो सीधा यमुना में आती रहेगी और यमुना को गंदा करती रहेगी। ये देखिए किस तरीके से आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नाला है, पूरी तस्वीर जो है वो आप दिखाइए किस पूरा नाला जो है लगभग मुझे लगता है ये 4 से 5 किलोमीटर का दायरा जो है वो यहीं पर कालिंदी कुंज के किनारे पर तय कर रहा है और इस पूरे बड़े नाले से बहता हुआ ये पानी जो है वो जाकर मिल जाता है यमुना से और यमुना के किनारे पूरा इसका जो गंदगी है वो इकट्ठा हो गई है किनारे पर और जिस तरीके से लगातार ये जो प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं फिलहाल बीजेपी में दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो 100 दिन भी पूरे हुए हैं और ऐसे में जो अचीवमेंट्स हैं उनके काम जो है वो गिनाए जाएंगे और इसी के साथ ही ये भी बताया जाएगा कि यमुना को लेकर क्या रणनीति जो है वो सरकार बना रही है या फिर अभी तक क्या कुछ काम जो है वो किया गया है। क्योंकि अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल सत्ता परिवर्तन के बाद हमने देखा किस तरीके से मशीन जो है वो काम करती हुई नजर आ रही हैं यमुना की सफाई के लिए। घाट पर सफाई जो है ITO घाट पर देखें तो करती हुई नजर आए, कश्मीरी गेट पे करते हुए नजर आए, लेकिन अभी तस्वीर को बदलने में काफी समय लगेगा क्योंकि गंदगी जो है वो काफी ज्यादा यमुना में देखने को मिल रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली।